अच्छा ये देखें, ये ABCD के हवाले से हम देखते हैं, इनका पूरा नाम तो नहीं पढ़ रहा था, ये इनके अपने कंट्री के हवाले से इनके नेम्स है। लेकिन अगर हम देखें इसको, तो इसके अंदर अगर हमें डिवीजन करनी है तो ओरिजिनल लिस्ट ये है। अब लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मिड सही है, तो मिड का क्या मतलब है? अगर इसको हम वैसे भी काउंट नहीं करें कि मिड टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ तक है। 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है। तो इसको जो है वो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, तो उसको उन्होंने 8 के अंदर जो है ना कन्वर्ट करने के बाद फिर हैरी को जो है वो मिड कंसीडर करा है। अच्छा, इस ऐसे केसेस के अंदर जो है वो होता ये है कि आप एस की वैल्यू यानी कि 65 ए की है, फिर 66 बी की है, तो उस चीज को कंसिडर कर रहे होते हैं। यानी इसके अंदर भी एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यूज कंसिडर होती है। जैसे ए स्टार्ट ये एलाइज स्टार्ट ए से हो रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे 65, ये करेंगे 66, और ये सी जो है 67, सो ऑन। तो ऐसे केसेस में ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, उसके साथ ये है कि अगर आप लिस्ट को जो है वो डिवाइड कर दिया है वो आपने, तो अगेन जो है वो आपका टारगेट क्या है, सही है। तो सर्च जो है हमें किसको करना है? जॉन को करना है। इसके अंदर प्रॉब्लम में गिवन है कि जॉन को करना है। तो अगर लेट्स सपोज आप जॉन को सर्च करने के लिए जाते हैं, तो जब आप एच पे जाएंगे तो अब ये हम कंप्यूटर भी जो वो एच की कोड जी को देख रहा होगा, तो एच का जो भी एच की कोड होगा, तो जाहिर ही बात है जॉन जो है उससे ग्रेटर होगा या जे उससे ग्रेटर होगा, तो वो उसके बेसिस के ऊपर क्या करेगा, इस लिस्ट को या इस साइड को जो है ना वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। यानी इस साइड आप सर्चिंग नहीं करनी और उसने इस साइड करनी है, क्योंकि जो जे आपको सर्च करना है वो एच से जो ग्रेटर होता है। तो जब इस साइट को सर्च करेगा तो जाहिर बात है रूल वही अप्लाई होगा कि मिड में करना है। तो ये टोटल 7 एलिमेंट बचे, तो 7 एलिमेंट में से अगर आप मिड निकालते हैं तो 3 इधर छोड़ दें, 3 इधर छोड़ दें, तो ये आपके पास जो है वो लहरी आ जाता है। तो अगर अब आप एल का कंपेयर करें एस की कोड और जे का कंपेयर करें, तो जे का जो है वो स्मॉल होता है। जे का स्मॉल होता है तो हम जो है वो इधर ग्रेटर की साइड नहीं जाएंगे, बल्कि बिगनिंग और एंड जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जब आप जो बिगनिंग और एंड जो है जब यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके अंदर जब आप मिड के ऊपर गए तो आपको जॉन मिल गया। तो कितनी हो गई ये आपके पास? 1 2 3, 3 अटेम्प्ट में जो है वो आपको जो है वो जॉन मिल गया। तो इस चीज को भी आप, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो आप नंबर इसके बेसिस के ऊपर करें। ये मैं एग्जाम्पल जो है नेम्स के बेसिस के इसलिए दिया कि अगर जो है वो हमारे पास ये बाहर जो लोग, ये जो बाहर लोग लिस्ट के अंदर होते हैं ना, ये मादीब आप बता दिया करें कि लिस्ट बाहर वेटिंग रूम में कोई है। अभी मैं जब ये आपको पूरे बाइनरी सर्च का ये समझा रहा था कि ये किस तरीके से जो है एक्चुअली जा रहेगा, हैरी लैरी जॉन वगैरह सो ऑन, तो इसके अंदर जो है वो एक्चुअली यही पर्पस था कि मेरा जो है वो जहन अगेन आप लोगों की तरफ हो गया, तो फिर वो, अच्छा आपके पास शो ही नहीं होता महादीप? अच्छा गुड, वेरी गुड, सही है। फिर तो कोई बात नहीं, आप नहीं बताएगा। असल में अक्सर बच्चे लिख के दे देते हैं कि कौन जो है ना वो एक्चुअली वेटिंग में है, तो इस वजह से ये मैं कह रहा था, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था। अब एक साहब और आ गए, उनको भी इन करवा देते हैं, फिर जो है वो बात करते हैं। सही है, तो ये आपने देखा कि इस तरीके से जो है वो, अच्छा ये हमारे पास जो है वो सर्च करें लिस्ट, फॉर एग्जांपल एलिस, बिल, कार्ल, फ्राइड, सही है। और इसके अंदर जो बिल को सर्च करना है, तो इसके अंदर लेट सपोज आप करते हैं, आपके पास जो लिस्ट है, अगर आप इस तरीके से इसको देखेंगे, तो यानी यहाँ से अगर एलिजिबल, तो अगर देखा जाए तो ये वाली जो लिस्ट है वो एलिजिबल, कैरोल, सही है, डेविड, ये आपके पास जो वही लिस्ट है। लेकिन एग्जाम्पल 2 अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है आपने बिल को सर्च करना है। तो अगर देखें बिल को हम सर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो बिल के अंदर जो है वो अगेन जो सर्चिंग है वो डिफरेंस हो गया है, सही है। कि बिल के अंदर जाहिर बात है, जब आप बिल को जो इस अच्छा इस लिस्ट में बिल की जगह उन्होंने बॉब दिया हुआ है, लेकिन चलें इसी लिस्ट को अगर आप कंसिडर करें, तो डेविड जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, यानी ये मिड बन रहेगा। जब आप मिड बन रहा है, डी के ऊपर आ रहे हैं, तो जाहिर बात है आपको क्या फाइंड आउट करना है? बिल फाइंड आउट करना है। यानी बी तो स्मॉलर होता है ना डी से, तो फिर आप क्या करेंगे, स्मॉलर साइड के ऊपर जाएंगे, यानी बिगनिंग एंड आपकी इन बिटवीन ये बन जाएगी। और जब अगर बिगनिंग और एंड बन गई, तो उसके अंदर फिर हमारे पास जो है वो मिड के ऊपर ही बिल मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो आपके पास सर्चिंग के जो बेसिक कोड है, वो आपको जो है वो ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है, वो आपको जो है वो ये डिफाइन कर रहा है। इसके अंदर देखें कोड, वो जब भी अहमद भी कह रहा था, वो तो उस वक्त जो है
अगली स्लाइड के ऊपर एक्चुअली फुल कोड गिवन था, वो एक जनरल कोड था वो जैसा, जिसके अंदर सारी डिटेल नहीं थी। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इसके अंदर वही वाली बात कह रहे हैं। पहले मैं इसको जो है बाइनरी सर्च को, वैसे तो उस दिन मैंने आपको जो है वो क्लियर करा था, लेकिन एक दफा और बता देता हूँ। सही है। सिंपल लॉजिक क्या है कि ये हमारे पास एक लाइन है लेट्स से, और ये इन बिटवीन है। सही है। लेट्स सपोज कि ये जो है आपके पास यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास है 100। ठीक है। अब ये हमारे पास एक्चुअली ये समझ लें एक बुक है, सॉन्ग कुछ भी है। तो इसके अंदर जो है वो हमें फाइंड आउट जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट जो है लेट्स से हमें करना है, इधर हम क्लिक कर देते हैं कि यहाँ पे सही है 78 कर देते हैं कि 78 करना। तो अब जो है सिंपल, पहले अब इसको हम लॉजिकली कर लेते हैं। देखें हम ये जैसे पहले कंसीडर करते हैं कि बुक को जो हम इन बिटवीन ओपन करते हैं, तो जाहिर बात है 50 के ऊपर खोलेंगे एक अंदाज में। कंप्यूटर के अंदर तो हमने कैलकुलेशन की होगी। तो एल्गो जो है वो, अगर इसकी बात करें कि इसके अंदर जो है वो आपसे ये कह रहा है ना, सेट बिगिनिंग को कह रहा है लोअर बाउंड। सही है। तो लोअर बाउंड जो है वो ये हमारे पास 0 है। ठीक है। और अगर इसको हम कहें अपर बाउंड, तो अपर बाउंड ये 10 है। ये आपने जो सेट कर लिया, और इसके बेसिस के ऊपर जब आप जो है वो ये डिफाइन करते हैं इस लॉजिक को। अभी अच्छा, टारगेट क्या है, फाइंड फाइंड आउट क्या करना है, 157। तो इस एल्गो के अंदर एटम जो जो है, एटम वो चीज होती है जिसको जो है वो आपने फाइंड आउट करना होता है। तो वो क्या हो जाएगी, एटम वो हो जाएगी 57। ठीक है। अच्छा, लोअर बाउंड क्या, बिगिनिंग 0 हो गई है, और अपर बाउंड क्या हो गया, 10 हो गया। तो देखें इसको इस तरीके से जब हम डिफाइन करते हैं या वर्किंग कर रहे होते हैं, तो लोअर देखें 0 हमने रखा है और 10 रखा है। अब जब मिड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसको जो है इंटीजर करते हैं, मीन्स ये उसका डेसिमल पार्ट छोड़ देते हैं ना। तो बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा मिड होता है। तो अगर इस सवाल से मैं इधर हम मिड निकालें, ये निकाला हुआ है मिड, तो मिड अगर हम निकालें तो ये आपके पास जो है ये वैल्यू जो इसकी आ रही है 0 प्लस 10, सही, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई 5। तो ये किसकी वैल्यू है, ये मिड की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसका मतलब हम जो है वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। सही है। अच्छा, जब आप यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे होने के बाद अब आपने जो है वो इस सारी कंडीशन को जो है ना वो चेक करना है। पहली बात तो ये कि जब तक आपको क्योंकि कंटिन्यू करना है, जब तक आपके पास डेटा जो है वो एटम के बराबर ना हो जाए। तो ये पहली कंडीशन है। सही है। क्या डेटा जो है वो मिड के बराबर है, यानी कि 157। अच्छा, यहाँ क्या पड़ा हुआ है, 198 किस पे पड़ा हुआ है, मिड पे पड़ा हुआ है। मिड कैसे निकला, 0 और 10 को हमने 2 से डिवाइड करा तो मिड निकला है। तो ये मिडिल का जो है वो 198 और टारगेट है 157। इसको हमने मैच करा, क्या ये बराबर है, कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, नहीं। अच्छा, क्या 198 जो है वो लेस होता है 157 से, 198 जो है वो लेस नहीं होता 57 से। सही है। ये कंडीशन कहाँ पे, यहाँ पे। अगर ये कंडीशन होती है और अभी ये कंडीशन आएगी, तो हम एंड को क्या करेंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एंड को हम क्या कर देंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे, और वो जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली वो किसकी वैल्यू चेंज कर देगा, वो मिड की वैल्यू जो है वो चेंज कर देगा। सही है। उस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड को हम चेंज करेंगे मिड प्लस 1, यानी जो आपके पास एंड होगा वो मिड की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, 190 इज ग्रेटर देन 157। अब देखें ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, 198 इज ग्रेटर देन 157, ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू का क्या मतलब है, ट्रू के अंदर जो है वो ग्रेटर के ऊपर एज पार्ट में आ जाए। एज पार्ट में आप बिगनिंग को कितना कर देंगे, मिड माइनस 1। सही है। मिड माइनस 1। तो इसका क्या मतलब है, इसको जो है हम इसको तो वो भी लेके आ जाते हैं। सही है। और इसको क्लियर कर देते हैं ताकि हम इसके ऊपर कुछ राइड भी कर सकें। ठीक है। अब देखें, ये आपने इधर नोट करना है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, लेस नहीं है। ये देखें, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, लेस नहीं है। तो उस सूरत के अंदर क्या हो रहा है, एंड इज इक्वल टू, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, एंड इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और आपके पास एस पार्ट में जा रहा है और इसके अंदर बिगनिंग इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो अगर आप बिगनिंग इज इक्वल टू मिड माइनस 1 को आप करेंगे, तो बिगनिंग जो थी वो आपके पास क्या थी, बिगनिंग स्टार्ट के अंदर जो थी वो 0 थी। ठीक है। और मिड माइनस 1, मिड माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। मीन्स सिंपल कहने का ये मतलब है आपके पास कि हमें जो है वो आना ही इस तरफ है। क्यों, लॉजिकल बात है। आप यहाँ तक तो आ चुके होगे, आप यहाँ तक तो आ चुके हो। आप इस साइड पे तो आप जा ही नहीं सकते ना, इस साइड पे आपने जाना ही नहीं। फिर आपने किस साइड पे आना है, यानी कि राइट साइड के ऊपर नहीं आना, बल्कि लेफ्ट साइड के ऊपर जाना। तो इसलिए आपने क्या करा है, बिगनिंग इज इक्वल टू
मिड -1, सही है। अब जो है वो आप जो वो मिड करते हो इंटीजर ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड, तो ये हमारे पास ये कंडीशन हो गई सही, और ये कंडीशन हो गई सही। ये इन दो कंडीशन के बेस के ऊपर जो है ना वो आप कैलकुलेट करोगे, तो इन दो बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करोगे, यानी कि अब आप जो है 0 + 4 इसको जो वो ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो अब जो वैल्यू है वो आपके पास जो मिड की निकलेगी वो मिड की निकल जाएगी ये, ठीक है। मिड की क्या निकलेगी, मिड की यानी मिड की वैल्यू आपके पास ये निकलेगी 2, मिड की वैल्यू 2 निकल गई। अच्छा, अब 2 के ऊपर क्या पड़ा है, 123, हमारा टारगेट क्या है 157, तो एक्चुअली हमें जो है ना अगेन इसको जो है वो चेक करना है इधर, तो इसको जो है वो अगेन हम इसको चेक करेंगे। 123 इज इक्वल टू 157, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, बराबर तो है नहीं, सही है। क्या 123 जो है वो लेस है 157 से, ये कंडीशन ट्रू है, सही है। और क्या 123 जो है वो ग्रेटर है, ये भी फॉल्स है, सिर्फ ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस बेसिस के ऊपर जब आप जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे जो है ये वाली कंडीशन सही है, ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। तो इसके ऊपर जो एंड जो आप क्या कर रहे हो, एंड जो है वो डिफाइन कर रहे हो मिड +1, ठीक है। मिड +1 जो है वो कितना हो गया, यानी अब अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये आपके पास क्या था, ये बिगिनिंग हो जाएगा और ये वाला जो है वो एंड हो जाएगा, यानी कि 2 + 4 कितने हो गए, 6 डिवाइडेड बाई 2। ये जो आपके पास जो कैलकुलेशन होती है इसकी बिगिनिंग और एंड की, यानी मिड की जो कैलकुलेशन होती है, तो उस हवाले से जो है अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा 3, सही है। अब थर्ड लोकेशन के ऊपर जब आप जाएंगे, तो थर्ड लोकेशन के ऊपर जो है वो आप सबसे पहले तो यही चेक होगा कि जो वैल्यू है 157 इज इक्वल टू 157, तो उस सूरत के अंदर जो है वो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इस हवाले से जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये मैंने आपको इसलिए प्रैक्टिकली एल्गोरिदम जो है वो इम्प्लीमेंट मतलब करके बताया कि ये कोड के थ्रू भी आप लोगों की समझ में आ जाए, और अगर इस किस्म की प्रॉब्लम हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है आई थिंक सो एक दफ़ा आप जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सही है। सही है, गुड, क्लियर है, जिन लोगों को क्लियर है उन्होंने लिख भी दिया है, ठीक है। एक दो दफ़ा आप इसको ज़रा सा ड्राई रन करके देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम ये देखते हैं, ठीक है। अब अगेन ये वाली बात देखते हैं क्या, अगर आपको जो है वो एक फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन ये गिवन है कि जी आपके पास जो है सर्चिंग, सही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 200 है, तो फिर जो है वो आपके पास और बाइनरी सर्च उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो कितना जो है उसके जो है कॉम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो कितने निकलेंगे, सही है। तो सिंपल आप उससे जो है वो कैलकुलेशन करके देखेंगे, इसके अंदर एन की जगह जब 200 लिखते देखेंगे तो वो 8 बनेगा, और इसी तरीके से जब आप इसमें 1 लाख होंगे तो 17 होगा। ये एग्जाम्पल जो है इधर देने का ये भी मतलब था कि आपको एटलीस्ट अंदाजा हो कि अगर आपके पास जो है बबल्स ये बाइनरी सर्च हो, तो उसको जो है वो हम किस तरीके से जो है वो अप्लाई करते हैं, और उसका जो इफेक्ट, 1 मिनट में अभी आपका आंसर दे रहा हूँ, उसको जो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसका इफेक्ट जो है क्या पड़ता है, यानी आप देख लें कि कितने जो नंबर ऑफ कंपैरिजन और कितने कम आइट्रेशन के अंदर आप टारगेट तक जो है वो पहुंच सकते हैं, सही है। अच्छा, ठीक है, ये एक्चुअली इसी का आंसर है, ये आप लोगों को गिवन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज दैट मस्ट बी इंटीग्रेटेड अप्लाइंग द बाइनरी सर्च। अगर 200 एंट्रीज हो यानी डेटा एलिमेंट 200 हो, तो ये इसका आंसर गिवन है, सही है। और यानी इसका क्या मतलब है कि कंपैरिजन कितनी होंगी, टोटल जो कंपैरिजन होंगी, तो वो जो है हमने कैलकुलेट किया है। और इस हवाले से भी देखेंगे कि ये जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं जी ऑपरेशंस हैं, या आपके पास जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, रनिंग हो रहा है, तो वो जो है वो किस तरीके से जो है हम क्या की चीज उसके अंदर देखते हैं। तो इसके मैं एक आप लोगों को बेसिक जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बता देता हूँ कि क्या चीज इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वो जब पता कर रहे होते हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि की ऑपरेशन,
ऐसे ही की ऑपरेशन जो है वो आप काउंट कर रहे होते हैं मेजर। फॉर एग्जाम्पल के नंबर ऑफ कितने आप कंपैरिजन किए हैं, ठीक है, और जो है वो कितनी जो आपको मेमोरी है। अगर आप इन टर्म ऑफ स्पेस देखें तो फिर उसको जो है आप मेमोरी के अंदर भी जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास एक लूप है, तो इसके जो कितने नंबर ऑफ टाइम आइटरेशन होगी, अगर ये कंपेयर होता है तो कंपेयर होने के बाद जो है वो ये कितनी दफा जो है ये इस जगह आएगा। अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू होती है और ये इसके अंदर की इफ की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करता है, तो आपके पास कंपैरिजन टाइम जो है वो डिफरेंट होगा बनिस्बत इसके कि आपके पास जो है वो कंपैरिजन यानी कंपेयर होने के बाद इधर ट्रू कंडीशन ट्रू ना हो और इधर आया हो। इसकी मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। चलें ठीक है, ये अभी इसको देखते हैं। अभी ये वाली भी चीज हो गई है। अब जरा आपको इस हवाले से जो है वो, हाँ सर, विल बिगिनिंग ऑलवेज बी कंसिडर लोअर बाउंड। जी, लोअर बाउंड जो स्टार्ट में होगी, स्टार्ट बिगिनिंग को जो है वो आप स्टार्ट के अंदर करेंगे, फिर उसके बाद लोअर बाउंड जो है वो चेंज होती रहेगी। अच्छा, बात ये है कि ना, सही है, सही है। गुड। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना था, मार्च मेरे साथ है तो वन राइट करें। आप अगर अगेन थोड़ी देर तक बोले हारिस आ गया है, ठीक है। हारिस आपका माइक नहीं था, माज आपका माइक नहीं था। आप लोग जो है ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप क्या, मुझे इस तरीके से आप कनेक्टेड होते हैं तो फिर आप जो है वो ना आप कोई रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं ना आप कनेक्ट होंगे, तो विद माइक और विद स्पीकर दोनों होंगे ना, ताकि पता चले। और अब ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब मैं इस तरफ आता हूँ लिंक लिस्ट की तरफ, ठीक है। हारिस आपको जो कहना है आप राइट कर दो ना। अभी अगर ने आपको माइक दिया तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, आप राइट कर दो। तो माइक अलाउ करूंगा तो करोगे क्या, बात ही तो करोगे ना। आप इधर बात कर दो, फिर मैं बात कर रहा हूँ, आप कर दो, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा जनाब, ये लिंक लिस्ट ना, लिंक लिस्ट जो है हम लोग जो है वो इसलिए देखते हैं कि ये आपके पास जो है होता तो लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअली जो है डायनेमिक वे के अंदर वर्क कर रहा होता है। मीन्स ये कि आप जो है
जी। अच्छा ना, मैं एक मिनट दोबारा से बात करता हूँ, आपको थोड़ा सा पहले थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई होगी। मैं बात कर रहा हूँ दोबारा से। बात ये है कि एरे के अंदर अगर हम बात करें तो एरे जो है वो हमारे पास स्टोरेज के लिए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज तो होते हैं, लेकिन उसमें एक। जी। तो इसमें जो है वो हमें क्या करना पड़ रहा होता है, पॉइंटर चेंज करना पॉइंटर चेंज करना, अभी मैंने बताया कैसे। इसकी वजह से मैंने आप लोगों को जो है पहले भी एक एग्जाम्पल बताई थी। उसमें जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ये है डेटा, ये इंफॉर्मेशन, ये कोई भी हो सकता है, सिंपल एक कैरेक्टर भी हो सकता है और सिंपल आपका पूरा रिकॉर्ड भी हो सकता है। ये पॉइंट है, ये एक्टिव मेमोरी के अंदर पॉइंट कर रहेगा नेक्स्ट डेटा एलिमेंट को कहाँ पे होगा। यानी नेक्स्ट का मतलब ये है कि वो मेमोरी के जरूरी नहीं कि उसी लोकेशन के ऊपर है। वो जो है वो किसी भी लोकेशन के ऊपर हो सकता है। अब इसकी जो है अगर हम ग्राफिकली एग्जाम्पल लेके देखें, तो ग्राफिकली एग्जाम्पल के अंदर अगर आपके पास जो है वो मेमोरी जो है वो यूज हो रही है, सही है। तो मेमोरी के अंदर जो है वो सिक्वेंशियल मेमोरी, यानी सीक्वेंस के अंदर अगर हम बात करें तो सीक्वेंस में तो आपके पास जो है वो ऐसी होगी ना। लेकिन अगर आपके पास एक जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, सही है, या इसको जो है वो इस तरीके से कर लेते हैं कि एक रिकॉर्ड अगर यहाँ पे पड़ा है, तो उस जो है एरे के अंदर जैसे एक ही साथ होता है, जरूरी नहीं है वो कहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, सही है। और यहाँ पे फर्स्ट करें मेमोरी के अंदर जो है वो आपका ये एड्रेस यानी 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि ये 1 है, सही है। देन फर्स्ट है 2 है, 3 है एंड ये 4 है। तो यहाँ पे आपके पास जो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या राइट होगा, यहाँ पे राइट होगा 4, ठीक है, यहाँ पे राइट होगा 4। यस। इसके अलावा यहाँ पे जो डेटा है उसके बाद 4 पे चले जाओ, तो 4 के ऊपर ये क्या आएगा, इस मेमोरी लोकेशन पे आ जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो है वो ये वर्किंग हो रही होती है, सॉरी इंग्लिश के अंदर जो वो ये वर्किंग हो रही है। तो ये 3 नोड है। तो ये 3 नोड का मतलब है कि स्टार्ट यहाँ से स्टार्टिंग एड्रेस हम रखते हैं किसी भी लिस्ट का, उसके बाद डेटा आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट हो गई, फिर डेटा आया, फिर नेक्स्ट। अच्छा, जब बिल्कुल एंड हो जाती है तो आप वहाँ पे कोई नल पॉइंटर रखते हैं। नल पॉइंटर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है, सही है। तो ये आपके पास जो 3 नोट यहाँ पे है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे पढ़ें और आपसे ये कहा जाए कि ये लिंक लिस्ट मेमोरी में इसको जो है वो ट्राइवर्स करके बताएं, तो ट्राइवर्सिंग जो इसके अंदर क्या होगी। ट्राइवर्सिंग वैसे तो जनरली है, लेकिन अगर कोड के थ्रू आप करेंगे तो उसको भी जो है वो हम देखें। ट्राइवर्सिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि ट्राइवर्सिंग के अंदर पहले जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो आपको स्टार्ट गिवन होता है, इसका किसी भी लिस्ट का ना स्टार्ट गिवन होता है। लेट्स सपोज आप बोले अभी हमने एग्जाम्पल किया, अगर इसी एग्जाम्पल को जो हमने एग्जाम्पल की थी हार्ड डिस्क, उसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ और मैं जो हूँ आपको इधर डेस्कटॉप भी बना दूँ, और डेस्कटॉप बनाने के बाद इसके ऊपर जो है मैं एक आइकन आपके सीवी का रख दूँ। अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो माउस पॉइंटर से, सही है, माउस पॉइंटर से जो है क्या करेंगे, इसको जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको जो है वो क्लिक करेंगे
और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब उसकी जो हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल पढ़ी थी वो लिंक के हवाले से पढ़ी थी। 2 पेजेस यहाँ स्टोर है हार्ड डिस्क पे। अच्छा, 2 पेजेस के बाद ब्लॉक खत्म हो रहा है। ब्लॉक खत्म हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अगले ब्लॉक के अंदर आपको स्पेस एलोकेट करेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, साथ में जो है इधर उसका एड्रेस राइट कर देगा कि यहाँ पे जो अगला ब्लॉक जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो वही वाली ले लें कि ये जो है, लेट सपोज ये लिखा था कि 400 कोई ब्लॉक या सेक्टर है उसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है, तो 400 कहाँ होगा, 400 जो है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 2 पेज पड़े हैं, सही है। और 2, अच्छा ये लेट सपोज ये कौन से उस पर स्टार्ट हो रहा है, लेट सपोज ये 50 के ऊपर जो है स्टार्ट हो रहा है या 58 के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। तो उसको कैसे पता चलेगा, उसको ऐसा पता चलेगा कि ये हार्ड डिस्क पर जो सेक्टर या ब्लॉक वगैरह जो है तलाश करेगा, तो उसके अंदर जो है वो 58 जो है लोकेशन पर डायरेक्ट रीच करेगा। ठीक है। ये 58 के ऊपर आपके पास क्या था, 58 के ऊपर उसका आइकन था, मतलब आइकन आपने डबल क्लिक करा। इसका मतलब स्टार्ट है, इसके अंदर स्टार्ट आपने दिया हुआ तो वो क्या करेगा, ओपन मेमोरी में लाना शुरू करेगा। वो यहाँ के 2 पेज लाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो हार्ड डिस्क के अगले ब्लॉक है, तो फिर ये यहाँ पे लेके आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम रैम के अंदर जो है वो कोड प्लेस कर देते हैं, पेजेस वगैरह कि आपने डबल क्लिक करा, 2 पेजेस में आते हैं ना, तो ये 2 पेजेस आ गए। हमारे पास तो पूरा डॉक्यूमेंट आता है, हमें पता नहीं होता कि कैसे आ रहा है। और फिर यहाँ था 400, ये गया 400 के ऊपर। 400 के ऊपर 2 पेजेस और थे, तो ये जो है हमारे पास ये पेजेस जो है वो और 2 पेजेस आ गए। तो अब जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको तो पूरे 400 पेज 4 पेजेस ही नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बिल्कुल एंड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो होगा नील। इसका मतलब डॉक्यूमेंट एंड हो गया। ये एग्जाम्पल समझ में आई आप लोगों को, तो वन राइट करें। मेरे ख्याल में अब जो है वो सब लोग जो है वो लिख सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई। तो ये लिंक लिस्ट की जो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये वही एग्जाम्पल है कि ट्राइवर्स नहीं करना। अब अगर वो एग्जाम्पल आपके जहन में रहेगी तो फिर ये भी समझ में आएगी सारी बात। स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद क्या 45 है, तो ये 45 के ऊपर गया। 45 के ऊपर गया तो इसको जो है ना हम क्या करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि इसको जो है वो हम किस तरीके से जो वर्किंग करा रहे हैं, इसकी जो हम किस तरीके से जो प्रिंटिंग करा रहे हैं। सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो अलाउ नहीं कर रहा है, उसके वो इमेज होती है तो अलाउ नहीं करता। मैं ऐसी पॉइंटर से बता देता हूँ। स्टार्ट 3 था, गए क्या प्रिंट करा, 3 के ऊपर क्या पड़ा हुआ था, स्टार्ट यानी इन्फो 3, इसके ऊपर क्या पड़ा था 45। हमने क्या प्रिंट कर दिया, ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं इनर लिंक लिस्ट। तो कैसे कर देंगे इसका, मैं अभी आपको जो है वो, अच्छा स्क्रीन ही शो नहीं हो। अच्छा, अभी जो है वो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, सही। अभी 10 to 15 मिनट्स के अंदर वापस आ जाएंगे, फिर जो इसको बात कर सकते हैं।